हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी सेकेंड ईयर। आज का हमारा चैप्टर है फिनॉल्स। फिनॉल्स में जनरल इंट्रोडक्शन के साथ आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और इनका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। फिनॉल्स क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े हों, फिनॉल्स कहलाते हैं। तो पैतृक यौगिक जिसमें बेंजीन वलय से सीधे केवल एक ही OH समूह जुड़ा होता है, उसे ही फिनॉल कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिनॉल्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। अब जो इसका पैतृक फिनॉल है C6H5OH, जिसका फार्मूला है C6H5OH, ये फिनॉल कहलाता है। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाता है और कार्बोलिक एसिड के रूप में भी इसे जाना जाता है। जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन और फिनोलिक एसिड, ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका उपयोग लाया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, साथ में इसमें डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी इसे काम में लिया जाता है। आप लोगों ने एक बड़े कॉमनली ये सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में फिनोल्स डाल के और उस पानी के द्वारा पोंछा लगाया जाता है। दैट इज़ द फिनॉल, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो ये डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हमारे फ्लोर पे कहीं ना कहीं अपनी पहुंच बना लेते हैं घरों के अंदर, तो उनको मारने में ये बहुत ही प्रभावी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। तो जिस प्रकार से अल्कोहल को मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स में बांटा गया है, उसी प्रकार से फिनॉल्स में, यानी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में OH समूह जुड़ता है, तो नंबर ऑफ OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, उनके आधार पर इन्हें भी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक तथा पॉलीहाइड्रिक में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से ही स्पष्ट है, एक OH समूह जब बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होता है तो वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहलाते हैं। पैतृक फिनॉल्स, बाकी और एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑर्थोक्रिजोल, मेटाक्रिजोल, पैराक्रिजोल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, अल्फा नेफ्थॉल इत्यादि। सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। दो OH समूह वाले फिनॉल्स, मतलब ऐसे फिनॉल्स जिसमें दो OH समूह डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। तो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, 1,2 पोजीशन 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, कैटेचॉल जिसका कॉमन नेम है। सेकंड 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, रिसोर्सिनॉल के नाम से जाना जाता है। थर्ड 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे कीनॉल कहते हैं तथा हाइड्रोक्सी कीनॉल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स।
ट्राईहाइड्रिक जिसमें 3 OH समूह बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़े हों, 3 OH समूह हो जिनमें ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, पायरोगैलॉल 1, 2, 3 पोजीशन पे OH समूह है। फिर हाइड्रोक्सीक्विनॉल 1, 2, 4 OH पोजीशन पे OH समूह है। थर्ड है फ्लोरोग्लूसिनॉल 1, 3, 5 पोजीशन पे OH समूह इसमें जुड़े होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। 3 OH समूहों से अधिक OH समूह अगर किसी बेंजीन रिंग से जुड़े हों तो वो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में उन्हें रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाइड्रोक्सी पायरोगैलॉल 1, 2, 3, 5 टेट्राहाइड्रोक्सी बेंजीन 1, 2, 3, 5 टेट्राहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। बहुत ही आसान टॉपिक, नामकरण किस प्रकार से फिनॉल्स का किया गया है। तो 2 सिस्टम है जहाँ इनका नामकरण किया जाता है, जिसपे पहला है कॉमन सिस्टम और दूसरा है IUPAC सिस्टम। पहला लेते हैं कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में प्रतिस्थापी फिनॉल का नामकरण फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है और प्रतिस्थापियों की स्थिति दर्शाने के लिए पूर्व लग्न उसमें ऑर्थो, मेटा या पैरा लिखा जाता है। ऑर्थो पोजीशन 1, 2 पोजीशन, मेटा 1, 3 पोजीशन तथा पैरा 1, 4 पोजीशन के द्वारा दर्शाया जाता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल है पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल। सेकेंड सिस्टम है वो है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम फिनॉल को बेंजीनॉल कहा जाता है और इसमें नामकरण करते समय पोजीशन, OH समूह की पोजीशन तथा जो प्रतिस्थापी समूह उनकी पोजीशन के साथ इसका नामकरण किया जाता है। मुख्य रूप से ये जिस प्रकार से कॉमन सिस्टम के अंदर फिनॉल के डेरिवेटिव होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से IUPAC सिस्टम में भी इन्हें फिनॉल का डेरिवेटिव ही कहा जाता है। अब जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, 2 मिथाइल फिनॉल ऑर्थोक्रिजॉल है, 3 मिथाइल फिनॉल मेटाक्रिजॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड के रूप में जाना जाता है। अब यदि बेंजीन रिंग पर कोई अन्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से, जैसे COOH, CHO, कीटोनिक, SO3H आदि उपस्थित होते हैं, जिनकी प्राथमिकता OH समूह से अधिक होती है, तब ऐसे फिनॉल का नामकरण इन यौगिकों के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव के रूप में किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब जब बेंजीन रिंग से एक OH समूह तथा दूसरा CHO समूह जुड़ा हो
क्योंकि CHO समूह की प्राथमिकता OH समूह से अधिक है, अतः इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। इसी प्रकार से OH फिनॉल में COOH समूह जुड़ा हो प्रतिस्थापी समूह के रूप में, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अन्य एग्जाम्पल आप देखें, COCH3 समूह जुड़ा हो तो ये 4, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन उस कार्बन को दिया जाएगा जिसमें COCH3 समूह जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल भी इसे कहा जाता है। आगे है IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स। डाइहाइड्रिक बेंजीन डायॉल, ट्राइहाइड्रिक बेंजीन ट्रायॉल, पॉलीहाइड्रिक बेंजीन पॉलीऑल। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, कैटेचॉल 1-2 पोजीशन पे OH समूह है, तो ये हो के 1-2 बेंजीन डायॉल। रिसोर्सिनॉल जिसमें 1-3 पोजीशन पे OH समूह है, उसका नाम होगा 1-3 बेंजीन डायॉल। 1-4 बेंजीन डायॉल क्विनॉल। पायरोगैलॉल जिसमें 1-2-3 पोजीशन पर बेंजीन की OH समूह जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 1-2-3 बेंजीन ट्रायॉल। इसी प्रकार से 1-2-4 बेंजीन ट्रायॉल। तो आज की इस क्लास में हमने फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।